इधर हॉर्मुज को लेकर जंग हुई तेज, उधर मोदी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक, प्लान बी ने उड़ाए दुश्मनों के होश। पेट्रोल डीजल से लेकर गैस की सारी किल्लत अब खत्म हुई। जो लोग उठाते रहे सवाल, उनको मोदी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। हॉर्मुज की जंग के बीच जो किया उसने सबका ध्यान खींचा। ईरान ने भी दिया खुलकर भारत का साथ। एक नहीं कई मुद्दों पर ईरान से मोदी की बात विरोधी देखकर हो गए परेशान। हॉर्मुज रूट को लेकर नहीं होगी अब भारत को परेशानी, मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। तूफानों से टकराकर जो रास्ता बनाता है वही असली खिलाड़ी वक्त में चमक दिखाता है। जब दुनिया घबराकर कदम पीछे हटाती है तब मोदी जैसा नेता ही प्लान नया चलाता है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज इस वक्त जंग की आग में झुलस रहा है। और जैसे ही इस रूट पर खतरा बढ़ा, पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका तेज हो गई, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन इसी बीच भारत से एक ऐसी खबर आई जिसने इस टेंशन के माहौल में राहत का संदेश दिया, क्योंकि यहां सरकार ने पहले से ही अपना प्लान बी एक्टिव कर दिया था, जिसने दुश्मनों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। आखिर क्या था सरकार का प्लान बी, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एनर्जी सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की आशंका ने कई देशों की नींद उड़ा दी है। लेकिन भारत ने इस संकट को पहले ही भांप लिया था और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। यही वजह है कि जैसे ही हालात बिगड़े तुरंत बैकअप प्लान लागू कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। यानी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही सरकार ने साफ तौर पर लोगों से अपील भी की है कि घबराहट में खरीदारी ना करें, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। लेकिन सिर्फ भंडार ही नहीं, सरकार ने कई और बड़े कदम भी उठाए हैं। समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर खास निगरानी रखी जा रही है। हॉर्मुज क्षेत्र में भारतीय जहाजों की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिया गया है, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही शिपिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए उत्पादन बढ़ाया गया है और कमर्शियल सप्लाई को भी आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल जैसे जरूरी सेक्टर प्रभावित ना हो। इसके अलावा पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने और राज्यों को अतिरिक्त संसाधन देने जैसे फैसले भी लिए गए, ताकि किसी भी स्थिति में ऊर्जा आपूर्ति बनी रहे। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कूटनीतिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ईरान समेत खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत कर साफ संदेश दिया है कि समुद्री रास्तों को खुला रखना बेहद जरूरी है और वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस बातचीत का मकसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे हालात और ज्यादा न बिगड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब सिर्फ हालात के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि पहले से तैयारी करके चलता है। और यही वजह है कि जहां बाकी देश संकट को लेकर चिंतित हैं, वहीं भारत ने अपने प्लान बी के जरिए हालात को संभालने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया। अब नजर इस बात पर है कि वैश्विक हालात आगे किस दिशा में जाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस संकट के बीच भारत ने अपनी तैयारी और रणनीति से एक मजबूत संदेश दिया है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, देश की ऊर्जा, सुरक्षा और आम लोगों की जरूरतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।